स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आज का लेक्चर वीडियो है बच्चों। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने साइक्लोअल्कीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताया था। आज के लेक्चर वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आगे निकलकर अब आते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका पहला टाइप है बच्चों अल्कीन। अब हम लोग अल्कीन में इंटर करते हैं और अल्कीन से रिलेटेड आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आइए देखते हैं क्या है टॉपिक आपका अल्कीन है। अल्कीन के बाद तो अल्कीन क्या बच्चों, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पता ही है बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में ही आता है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में ही आता है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं ना, उसको असंतृप्त कहते हैं। लेकिन उसमें से एक टाइप आता है बच्चों अल्कीन। तो अल्कीन का डिफिनेशन क्या कहता है बच्चों, इस पर सबसे पहले आते हैं। तो क्या कहता है बच्चों, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एवं कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है बच्चों, तो द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अल्कीन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्कीन कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अल्कीन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है बच्चों डिफिनेशन में देखिए, कहता है दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन एटम इज कंबाइंड विद डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उसको आप अल्कीन कहोगे। तो इसका बच्चों जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, जहां n की वैल्यू 2 से 3 4 5 ऐसे, एक नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, हम इसके कंपाउंड्स में आपको दिखाएंगे। दूसरा नोट पॉइंट कहता है बच्चों, क्या कहता है दूसरा नोट पॉइंट में कि कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड H, यानी कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों, तो डबल बॉन्ड भी पाया जाता है ना। सफिक्स इसका इन होता है बच्चों, और ये एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है बच्चों, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम बताते हैं अल्कीन के आप कंपाउंड्स कैसे बनाओगे, तो इसको नोट करो बच्चों। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ अल्कीन के बारे में जानते हैं। कंपाउंड्स ऑफ अल्कीन आप कैसे बनाओगे, अल्कीन के यौगिक कैसे बनाओगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अल्कीन का GMF फार्मूला बताइए। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है, CnH2n। और हमने इसमें क्या बताया बच्चों कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, n की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब कि 2 के बराबर और 2 से अधिक है, ये है n की वैल्यू। तो बच्चों अब यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप इसका कंपाउंड बनाओगे और कैसे आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे आगे जाकर। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए, नेमिंग हम इसका बताते हैं और इसका कैसे फॉर्मूला से कंपाउंड बनाया जाता है। ठीक है। और क्यों n की वैल्यू 1 नहीं रखी जाती है, तो अब क्यों नहीं रखी जाती पहले उसको ही क्लियर कर लेते हैं। 1 रख कर देख लो, आप एक बार ट्राई मार लो क्यों नहीं रखी जाती है ना। जैसे अब कहा जाता है, जनरली हम लोग सुनते हैं बच्चों की, है ना, आग क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन कभी आग में हाथ डालकर देखे हो, कहोगे बेवकूफ़ है क्या कि हाथ डाले आग में, है ना। क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि आप बहुत चालाक हो, है ना। आप हाथ डालकर चेक नहीं करोगे, लोग बता दिए आग गर्म होता है, आप मान लिए, है ना। लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा एक आध बार ट्राई कर लिया करो। चलो आते हैं बच्चों, देखिए n की वैल्यू अब 1 नहीं रखी जाती है, लेकिन हम 1 करके यहाँ पर देखते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। 1 रखते हैं तो क्या होगा, C1H2 × 1 यानी CH2 क्या बनेगा बच्चों, CH2। अब आपको पता है कि जब संरचना बनाएंगे तो कार्बन के बीच में क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड। और यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो कार्बन के बीच कहाँ आएगा, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं। तो चलिए डबल बॉन्ड बना दिए, कार्बन एक डबल बनाएगा तो बाकी क्या बनाएगा, 2 सिंगल। और जब 2 सिंगल बनाएगा तो 2 सिंगल के साथ हाइड्रोजन तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन डबल के साथ कुछ जुड़ेगा ही नहीं, यानी कि कार्बन का बॉन्ड क्या रह जाएगा बच्चों, खाली। और किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का बॉन्ड खाली नहीं होना चाहिए। अगर है तो समझ लीजिए कि वो संरचना आप गलत बना रहे हैं या वो संरचना संभव है ही नहीं। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, नॉट पॉसिबल। यानी ट्राई तो कर लिया लेकिन मिला रिजल्ट क्या, नॉट पॉसिबल। नाम भी लिख सकता है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स। कार्बन का अल्क, देखो अल्कीन भी बच्चों 2 वर्डों से मिलकर बना है, अल्क प्लस इन। और अल्क में क्या करते हैं हम लोग, अल्क को क्या मानते हैं बच्चों, प्रीफिक्स, और इन क्या होता है, सफिक्स। तो अल्क किसके लिए चलता है, कार्बन के लिए चलता है बच्चों। तो कार्बन की संख्या 1, तो 1 के लिए मिथ, और अल्कीन में क्या जोड़ेंगे, इन। तो नाम तो है मीथीन, CH2 को मीथीन कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंपाउंड को वैल्यू नहीं दिया जाता है। इसलिए n = 1 से शुरू नहीं करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों 2 रख कर देख लेते हैं। तो 2 रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 यानी C2H
4। अब इसका देखते हैं बच्चों क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हम बना पाएंगे या नहीं। तो देखिए 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड बना दिए। अब आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो बाकी क्या बनाएगा बच्चों, तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 सिंगल बॉन्ड ये, 2 सिंगल बॉन्ड ये, और आपके पास 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को अलग अलग पोजीशन पे सेट कर दीजिए। हमने सेट कर दिया बच्चों। अब इस यौगिक का हम नाम लिखेंगे बच्चों, तो 2 कार्बन के लिए ईथ हो जाएगा, अल्कीन में ई नहीं लगा देंगे, नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी तरीके से आप N की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो क्या हो जाएगा C3H2 × 3 यानी C3H6। 3 कार्बन बना दो बच्चों, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अब दोनों के बीच में नहीं बच्चों, ये गलती नहीं करना कि सब जगह डबल बॉन्ड, कहीं एक जगह पर, वो चाहे यहाँ चाहे वहाँ, बाकी सिंगल। तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तो 2 सिंगल बनाएगा, ये कार्बन 2 इधर, एक इधर, 3 बना लिया, एक सिंगल और बनाएगा, 4 कंप्लीट करेगा। ये कार्बन एक इधर बना लिया, 3 और बनाएगा, 4 कंप्लीट करेगा। बाकी जहाँ सिंगल सिंगल है सबके जगह पर आप क्या रख दोगे बच्चों, हाइड्रोजन। देखो ये C3H6 बन गया। नाम क्या होगा बच्चों, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और अल्कीन में क्या लगाएंगे, इन, तो नाम होगा बच्चों क्या इसका, प्रोपिन। क्या होगा बच्चों, प्रोपिन, है ना, यानी इसका नाम प्रोपिन हो जाएगा। इस तरह से इनकी वैल्यू 4 रखोगे, C4H2 × 4 यानी C4H8 बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, C4H8 बनेगा, है ना। इसकी फार्मूला में आप 4 कार्बन को इस तरह से दिखा दोगे। आपको जहां डबल बॉन्ड दिखाने का मन है बच्चों वहां दिखाओ। आपको कि बार बार एक पहले कार्बन भी दिखा रहे, चलो बीच वाले पे दिखा देते हैं। तो बीच वाले पे अगर यहाँ दिखाओगे तो बाकी को क्या जोड़ोगे, सिंगल से। अब ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो 3 और बनाएगा, ये 2 और 1 3 बनाया तो 1 और बनाएगा, ये कार्बन 2 इधर और 1 इधर बनाया 3 तो 1 और बनाएगा, ये कार्बन 1 बनाया तो 3 और बनाएगा। और सभी जगहों पर क्या जोड़ देंगे बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। किसको पुट करेंगे, हाइड्रोजन को पुट करेंगे। तो अब बच्चों बताओ इसका नाम क्या होगा, तो 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूट, और अल्कीन में क्या लगाओगे, ब्यूटीन। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चों, तो आप देखो आपने डबल बॉन्ड को पहले पे न लगाकर दूसरे पे लगा दिया है। गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो स्थान वहां पर दिखा देना बच्चों। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। सही नाम इसका क्या होगा बच्चों, 2 ब्यूटीन। इस तरह से N की वैल्यू 5 रखोगे, 6 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 9 10 11 12 20 30, जितना रख के बना सकते हो बच्चों, तो उसको आप बनाएंगे। तब तक बच्चों इसको जल्दी से आप नोट करो, स्क्रीनशॉट। तो अल्कीन के बाद हम लोग अल्कीन के यौगिक के बाद बच्चों उसमें 20-30 यौगिक बना लेना, आप 20 कम से कम बना लेना, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा उससे रिलेटेड एक अल्कीन से ग्रुप है बच्चों, जिसका नाम है अल्कीनिल ग्रुप। इसको हम लोग अल्कीनिल समूह कहते हैं, अल्कीनिल समूह, अल्कीनिल समूह है क्या बच्चों, अल्कीनिल समूह है। अल्कीनिल या जो है समूह क्या है बच्चों, सबसे पहले इसको ये पढ़ेंगे हम लोग, क्या अल्कीनिल समूह। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले कहता है बच्चों कि जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, तो जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे अल्केन में भी हमने अल्काइल बताया था बच्चों, तो क्या बताया था कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बनता है बच्चों, अल्काइल बनता है। ठीक उसी तरह से जब एक अल्कीन से आप एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दोगे तो क्या बनेगा बच्चों, अल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसका नाम क्या दिया गया है, अल्कीनिल समूह दिया गया नाम। उसका क्या नाम दिया गया है, अल्कीनिल समूह कहा जाता है। डिफिनेशन पे आइए बच्चों, व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्कीन देन ऑब्टेन्ड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कीनाइल, है ना, अल्कीनिल। यानी कि जब अल्कीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो प्राप्त होने वाले समूह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो अल्कीनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कीनिल कहते हैं। तो इसका सामान्य रूप देखिए बच्चों, सामान्य रूप में क्या कर रहा है, तो अल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। अल्कीन से क्या करना है बच्चों, एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तब जाकर बनता है अल्कीनिल, है ना। तो देखिए अल्कीन का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, CnH2n, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो हाइड्रोजन का नंबर है पहले से 2n, -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 1। और कार्बन से आपको हम बताया है कि कभी भी हाइड्रोजन हटाओगे तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CnH2n -1। नाम में क्या चेंजिंग आएगा बच्चों, तो नाम में आप क्या कर देंगे, तो नाम से ई को हटा देंगे और YL को जोड़ देंगे। तो ई हटा देंगे तो अल्कीन बचेगा, YL जोड़ देंगे, अल्कीनिल हो जाएगा बच्चों। चलिए इस पर एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, सेट करते हैं। देखो बच्चों एग्जाम्पल्स में आपको यही ध्यान देना है कि जिसमें आप अल्कीन के यौगिक बनाए हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, आप उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। जैसे आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने इथीन लिखा था बच्चों इससे पहले जब हम कंपाउंड्स पढ़ा रहे थे। तो अब इससे हम एक हाइड्रोजन को बच्चों अगर मान लो रिमूव कर दें, हटा दें, तो हटा देते हैं तो यहाँ से हटा दीजिएगा तो CH हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक कम हो गया। डबल बॉन्ड क्या लिख देंगे, CH2। नाम में क्या चेंजिंग आएगा बच्चों, नाम से आप ई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, YL को जोड़ देंगे।
देंगे तो हो जाएगा बच्चों एथीन, और YL जोड़ दिएगा तो इथेनिल हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देखो बच्चों 3 कार्बन के लिए हम क्या इसको लिखेंगे, प्रोपीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोपीन। अब प्रोपीन से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें बच्चों, क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका क्या हो जाएगा नाम बच्चों, ई को हटा दीजिए और YL को जोड़ दीजिए तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, और YL जोड़ देगा तो प्रोपीनिल। तो ऐसे बच्चों इस तरह से ब्यूटीन से ब्यूटीनिल, पेंटेन से पेंटिनिल बना लोगे आप लोग, हेक्सेन से हेक्सेनिल, है ना। तो इसमें आप लोगों को आगे कम से कम 10-20 यौगिक बना लेने हैं बच्चों। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीन से लेकर नोट करो। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने आज आप लोग के इस लेक्चर वीडियो में हमने क्या बताया बच्चों, अल्कीन और उसके यौगिक बता दिया हमने। उसके बाद आपको हमने बता दिया अल्किनाइल्स, अल्किनिल समूह बता दिया उससे रिलेटेड। आप अल्कीन में भी बच्चों कम से कम 20 यौगिक तक बनाओगे। इस अल्किनिल समूह में भी बच्चों आप कम से कम जो है 5-10 यौगिक जरूर बनाओगे, क्योंकि देखो बच्चों ये बेसिक है। ये अगर आप बना लोगे तो इसके बाद आपको हम बताएंगे अल्कीन का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, यानी कि कहने मतलब कि उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हो और आईयूपैक नेम कैसे लिखते हो बच्चों। तो उसके लिए आपको बेसिक पहले ये आना चाहिए, है ना। अल्कीन के कंपाउंड्स बनाने आने चाहिए और अल्किनिल ग्रुप से आपको परिचय होना चाहिए। तो ये तो आपको हमने 2 आज ग्रुप बता दिए बच्चों, और इससे आपको जितने भी रिलेटेड जो है ना कंपाउंड्स है उसको आपको बना लेना है जो आपको हमने बताया है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अल्कीन का कॉमन नेम और आईयूपैक नेम बताएंगे बच्चों। तो आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रहा होगा बच्चों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और जो है उसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर जरूर आएंगे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और आप लोग बिल्कुल सीख रहे हो बच्चों। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों कि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसको हमेशा फॉलो करोगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।